ठीक हो के था बाजार में इत के तरह हो रोड शोड बने हो नहीं बने हो रोड को काम शाम किस लगो है तुम ठीक हो सेहत महंगाई है नहीं है महंगाई है नहीं सारा पर अंके है सर अपनी भेड़ बकरी गांव भैंस होएगी तुमने डांटो तो नहीं लेना ना ये गरीब लोग मजदूर मार गया गरीब मार गया भाई मॉडर्न मार गया जरा चटा कपड़ा लाया था तुम पहले भी मेहनत करो था अच्छा तो देखने वाला के पैगाम दो के करा मोटरसाइकिल से देखी जनक देखे कितने जनक चाहे थे 12 जनक चाहे थे मोटरसाइकिल वाले सुन तले 4 जने खलते थे रेमू वगैरह रखे थे इधर उधर ये सारे चाहे थे रोड पर हम पहुंच चुके हैं जी ये सामने आप देख रहे हैं जितनी भी ये गाड़ी पहला रोड का और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ये गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे जब हम आए थे सरदार शाहजहां यूसुफ का दफ्तर में और उसके बाद ये मशीन आई है और इसका काम जारी है हमारे साथ 24 फुट 18 फुट बोला है हाँ 3 फुट उस अगर से फुट वेरी है 3 फुट फुटवेरी है 24 फुट 18 फुट गोला 18 फुट बोला ठीक हो गया जी और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़ इस वक्त मैं मौजूद हूँ वैली मनूर पे और आज के इस हमारे सफ़र में हमारे साथ मौजूद है अब्दुल अजीज़ साहब हैं साबिक़ काउंसलर हैं और चौधरी दिलपज़ीर साहब हैं शबीर अहमद है और हमारे यहाँ के इलाका के चेयरमैन हैं या साबिक़ मेंबर भी हैं और मौजूदा मेंबर हैं VC मनूर के शाह नज़ीर साहब। ये ज़रा हम अपने इलाके की व्यू दिखाएँ कि मेरे बैक पे ये बिचला मनूर है। बिचला मनूर की एक बड़ी तादाद है बड़ी आबादी है और उनको भी सड़क की ज़रूरत है। वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल भी है लेकिन तिब्बी सहूलियात के लिए वहाँ पे कुछ नहीं है। उसी के साथ ये नीचे डोगा मनूर है बेला मनूर है और बेला मनूर के साथ बैकड़ी है आगे बट हाड़ है ऊपर मतलब है टिपर है और ये एरिया सारा यहाँ पे बोता है काले बट है ये सारे इलाके इन इलाकों के नाम है। जब मैं ऊपर जाऊँगा बुलंदी पे जो मेरा आबाई इलाका है तो वहाँ से मैं वहाँ के अपने इलाकों के नाम के साथ अपने नाज़रीन को डिस्ट्रिक्ट मीडिया के नाज़रीन को दिखाऊंगा कि ये इलाका इंतहाई खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब है बुलंद वाला पहाड़ है परपोश पहाड़ियाँ ऊपर से आपको नज़र आएंगी वस्त में इनका एक बरसाती नाला है लेकिन बदकिस्मती और अलमिया इस इलाके का ये है कि यहाँ की सड़क राब्ता जो होती है वो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है वो नहीं है और उसको बनाने के लिए बुलंद बांग दावे किए जाते हैं। पिछली दफ़ा सरदार शाहजहां यूसुफ साहब यहाँ आए और उन्होंने कोशिश की और उनकी कोशिश और वादे के मुताबिक मेरा ख्याल है इस सड़क पर दोबारा काम शुरू हो चुका है। इस बारे में हम अब्दुल अजीज़ भाई से पूछेंगे जो लम्बा मनूर और जरेद और इस इलाके पर नज़र रखते हैं। अब्दुल अजीज़ भाई ये सड़क का काम शुरू हो गया है? जी शुरू हो गया जी ये मशीन वगैरह लग चुकी है सड़क के वो मजदूर तामीराती काम भी कर रहे हैं दीवारों का काम शुरू है। ये कितना अर्सा बंद रहने के बाद ये शुरू ये तकरीबन 6 महीने के बाद शुरू है 6 महीने के बाद 6 महीने और ये 3 साल के अंदर मुकम्मल करना था 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं आगे देखें कितना वक्त और लगता है टर्नओवर इसका पूरा हो चुका है जी। इसमें सबसे बड़ा मसला द्वार में जो सरकारी जंगल है उसकी वजह से बहुत बड़ा मसला है। उसकी NOC अभी तक नहीं मिली उसकी वजह से ठेकेदारों से जो जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें NOC नहीं मिली आगे हमारी बड़ी मशीनरी जा नहीं सकती तो इसकी वजह से कुछ रुकावटें हैं। अगर जिस वक्त भी जंगल का मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी आगे आ जाएगा। अब्दुल अजीज़ भाई ने जो बात कही थी उससे मैं इत्फाक बिल्कुल नहीं करता। जंगल का मामला है उसको छोड़ दिया जाए और जो मामला सड़क का है जहाँ पे रुकावट नहीं है वो कौन सा ठीक कर दिया इन्होंने। आगे पीछे जहाँ पे एक सड़क इन्होंने खुदाई करके मलबा वहाँ पे पड़ा है ये मलबा उठाना था सड़क की जो इनके दीवारें लगानी थी उसके ऊपर तेज़ी के साथ काम करना था और जो ओपन एरिया है जहाँ पे ज़रूरत है ठीक करने की वो भी इन्होंने ठीक नहीं किया। और जब भी कोई बात होती है वो जंगल की बात करते हैं तो जंगल वालों को भी चाहिए कि उन्हें NOC दे दी जाए। वो भी एक सरकार का महकमा है MP है MNA PTI के हैं वो क्यों नहीं करते इस तरह के काम। तो चीफ सेक्रेटरी जंगलात या चीफ कंजर्वेटर हज़ारा डिवीज़न को चाहिए कि वो खुदारा इनका वो करें। हमारे साथ शाह नज़ीर साहब हैं। शाह नज़ीर आपने हालिया बलदियाती इलेक्शन में कामयाबी हासिल की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गुज़श्ता दिनों आपकी दावत पर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब या उसकी पूरी टीम सरदार शाहजहां साहब जुनैद अली कासम साहब थोड़ा सा आगे आ जाएँ और एमी शाह साहब जो हैं हमारे तहसील नाज़म ये साहब आए इन्होंने भी यकीनदहानी कराई। चलें कुछ तो बेहतर हो गया आपके लिए नादरा सेंटर का क्या था वो अमल में आ गया आप सबकी कोशिशों से। अब्दुल अजीज़ भाई हैं या यहाँ के जो भी हैं यही काम आवाम के करने के होते होंगे
اور اس کے ساتھ سڑک پر جو رکا ہوا کام تھا دوبارہ چل رہا، لیکن وہ چل اس طرح رہا ہے 70 کی چال ہے، وہاں پہ ان کو چاہیے کہ تیزی کے ساتھ اس کام کو ہونا چاہیے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو انشاءاللہ جی یہ کام جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے جو شروع سے، تو میری ان سے بات بھی ہوئی ہے اس دن، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اوپر کورٹ کے حدود ہے نا وہاں تک ہم اس کو کلیئر کریں گے، اس کے بعد جو آگے کٹائی بھی کریں گے تو پھر معاملہ وہاں ٹھیک یعنی کریں گے. کوٹ تک یہ بلیک ٹاپ کرنے والے ہیں؟ ہاں جی جی انشاءاللہ یہ سب کریں گے. پکا کریں گے وہاں تک. اچھا وہاں تک بلیک ٹاپ اور آگے پھر کٹائی شروع کریں گے. آگے سر پھر وہ تو کٹائی جب کریں بھی گے. بات ہوتی ہے ان سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگل کی NOC نہیں ملی ہمیں، اس وجہ سے ہماری مشینری آگے جا نہیں سکتی، ہمارا کام اس وجہ سے. یہ بات آپ نے پہلے بھی کہہ دی جی، مشینری نہیں ملی. چلیں اس پر دیکھتے ہیں، اسی کو آج ہم انشاءاللہ منور کو بنیاد بنائیں گے. چودھری صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے؟ سعودی عرب سے آئے ہیں جی، بڑے عرصے بعد آئے ہیں. یہ ہمارا ہوم اسٹیشن ہے، آبائی علاقہ ہے، یہیں سے ہم چھوٹے بڑے ہو کر شہروں میں چلے گئے، کوئی سعودی عرب پہنچے، کوئی کہاں گئے، کوئی صحافی بن گئے، کوئی تاجر بن گئے. ادھر آ جائیں چودھری صاحب، نیچے آ جائیں. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرا گلزار صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے ڈسٹرکٹ میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شاہ نذیر بھائی جو ہمارے یہاں کے ممبر ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سابقہ ممبر عبدالعزیز صاحب ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لمبا بلمبا منور کی ہر چیز پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ روڈ کی حالت بھی دیکھی کہ آج گزشتہ 3 سال سے اس روڈ پہ کام ہو رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹھیکیدار سے یہ آپ کی میڈیا کے توسط سے کہتے ہیں کہ ان کے عوانوں تک یہ بات پہنچے، جیسے سردار شجان صاحب آئے یا جو بھی نمائندے یہاں کے سید ابراہیم حسین شاہ صاحب ابھی حال ہی میں جو بنے. ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ روڈ بنے. تو آپ کے تھینک یو سر. تھینک یو سر. بہت